वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग थ्योरी बीएसएन फाइनल ईयर के सब्जेक्ट को। उसके यूनिट नंबर 1 को हम डिस्कस करेंगे। तो यूनिट नंबर 1 में सबसे पहले अगर हम बीटी की बुक पर जाएं तो पहले पेज नंबर में हमें नर्सिंग थ्योरी की डेफिनेशंस मिलेंगी। ये मल्टीपल डेफिनेशंस है और मल्टीपल थ्योरीज ने दी हैं, लेकिन हमने इसमें से सिर्फ एक डेफिनेशन करनी है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा एससीक्यू है यूएचएस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इसमें आपको एमसीक्यू भी आ सकता है कि किस थ्योरिस्ट ने कौन सी डेफिनेशन दी है। सो आपने रीड सारी करनी है, लेकिन एससीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ एक जो है डेफिनेशन वो करनी है। तो अब हम देखते हैं, हम करेंगे कर्लिंगर ने जो डेफिनेशन दी है 1986 में उसको। उनके अकॉर्डिंग थ्योरी एक ऐसा सेट है और उस सेट के अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं। क्या क्या हैं? इंटर रिलेटेड कंस्ट्रक्ट्स हैं, डेफिनेशंस हैं एंड प्रेपोजिशन है। और ये तीनों चीज़ें ये एक सेट के अंदर ये जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं ये क्या करते हैं? ये हमें एक फिनोमिना के बारे में बताते हैं। ये वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को जो है स्पेसिफाई करते हैं। और थ्योरी का क्या रोल होता है? थ्योरी का ये पर्पस होता है कोई भी अगर फिनोमिना है उस फिनोमिना को एक्सप्लेन करना, उसके साथ साथ उस फिनोमिना को प्रिडिक्ट करना। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। कॉन्सेप्ट्स एक्चुअल में क्या है? ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी थ्योरी का। ये बेसिक वो चीज़ है जिसके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए कि अगर हमने 20 थ्योरीज पढ़नी है, हमें पता होना चाहिए कि हर एक थ्योरिस्ट ने क्या बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है। अब अगर आप अपनी इस बीटी की बुक पे जाओगे तो आपको सबसे पहले अगर आप अब्डेला की थ्योरी को पढ़ना चाह रहे हो तो वहाँ पे एक हेडिंग आपको मिलेगी, कॉन्सेप्ट्स यूज बाय अब्डेला की। अब्डेला ने कौन से कॉन्सेप्ट्स को यूज़ किया है। पेप्लूस की थ्योरी अगर आप पढ़ोगे तो उसके ऊपर एक हेडिंग दी होगी। और यही जो है हमारा नर्सिंग थ्योरी का बेसिक पर्पज़ है कि हमें हर एक थ्योरी के मेन कॉन्सेप्ट का आइडिया होना चाहिए। उसके बाद अब जो हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के साथ, वो हमारी नाइटिंगेल की थ्योरी को हम एक एग्जाम्पल के तौर पे रखेंगे और सारे इन एलिमेंट्स को उस एग्जाम्पल की हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे। तो अगर हम नाइटिंगेल की थ्योरी देखते हैं तो नाइटिंगेल की थ्योरी में 10 कॉन्सेप्ट्स का यूज़ किया गया है। हेल्थ ऑफ हाउस, वेंटिलेशन, वार्मिंग, नॉइस और इन सारी चीज़ों को। अब देखिए कि ये सारी चीज़ें क्या हैं? दीज आर एक्चुअली द कॉन्सेप्ट्स यूज बाय द नाइटिंगेल। ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उस थ्योरी का और जिसको हम डिस्कस कर रहे थे कि जो कॉन्सेप्ट्स नाइटिंगेल ने दिए उनको। यही 10 कॉन्सेप्ट्स थे और ये हमें पता होना चाहिए कि हमने अपनी जितनी थ्योरीज पढ़नी है उनमें हमने इन कॉन्सेप्ट्स को ज़रूर डिस्कस करना है, हमें इन कॉन्सेप्ट्स का आइडिया होना चाहिए। अब कंस्ट्रक्ट्स क्या होते हैं? जब मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं तो उन मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स के मिलने की वजह से जो एक नई चीज़ बनती है दैट इज़ एक्चुअली कंस्ट्रक्ट। अगर हम इन तमाम 10 के 10 कॉन्सेप्ट्स को देखें तो इनका बेसिक जो हमें इनसे समझ आती है वो ये है कि हमें अपनी इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करना है। इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपनी इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करेंगे, अगर हम अपनी इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा? हमारे पेशेंट की हेल्थ क्या हो जाएगी? इम्प्रूव हो जाएगी। तो बेसिक इसका कंस्ट्रक्ट क्या है ये। अच्छा, इसके साथ अगर मैं कोई और आपको एग्जांपल देती हूँ कंस्ट्रक्ट की, तो हमने पेप्लूस की थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? ओरिएंटेशन, आइडेंटिफिकेशन, एक्सप्लॉइटेशन एंड रेजोल्यूशन, ये कॉन्सेप्ट्स हैं। लेकिन इसका बेसिक एक कंस्ट्रक्ट क्या निकलता है? नर्स और पेशेंट की इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ये क्या है? ये उसका एक कॉन्स्ट्रक्ट है जो हमने मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को जब कंबाइन किया तो एक नई चीज़ हमारे पास जो निकल के आई वो ये कंस्ट्रक्ट है। अब उसके बाद हम देखते हैं प्रेपोजिशन क्या होती है। प्रेपोजिशन एक्चुअल में क्या करती है? ये स्पेसिफाई करती है कि कॉन्सेप्ट्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। अगर वो 10 कॉन्सेप्ट्स हैं तो उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप हमने उसमें से निकाला। हमने ये निकाला कि अगर हम पेशेंट को फ्रेश एयर देंगे, वेंटिलेशन अच्छी होगी। अगर वहाँ पेशेंट को हम प्रॉपर न्यूट्रिशन देंगे, इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन करेंगे, तो क्या रिलेशनशिप निकलेगा? पेशेंट की हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। अगर पेशेंट सो रहा है और उसकी स्लीपिंग ड्यूरेशन में हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो उसकी स्लीप इंप्रूव होगी, उसके साथ साथ उसकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। अगर हम उसकी बेडिंग का ख्याल नहीं रखते, उसके जो है बेडशीट्स को चेंज नहीं कर रहे, हम पेशेंट की पर्सनल क्लीनलीनेस का ख्याल नहीं रख रहे, तो पेशेंट और ज़्यादा सिक हो सकता
होता है, ये हमने क्या किया, एक स्पेसिफाई कर दिया रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। अब बुक के ऊपर पेज नंबर 2 में हमें एक एग्जांपल दी गई है। उन्होंने कहा नाइटिंगेल के अकॉर्डिंग देयर इज अ बेनिफिशियल रिलेशनशिप बिटवीन फ्रेश एयर एंड हेल्थ। अगर हम पेशेंट को फ्रेश एयर देंगे तो क्या होगा कि उसकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, उसकी हेल्थ पे एक बेनिफिशियल इफेक्ट आएगा। अब हमारे पास अगला जो कंपोनेंट आता है वो है डेफिनेशंस। तो डेफिनेशंस क्या है, कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो सारे डिस्क्रिप्शन एक थ्योरिस्ट ने बुक में दी है वो है एक्चुअल में डेफिनेशंस। अगर हमने नॉइस के बारे में पढ़ा, लेकिन नाइटिंगेल ने नॉइस के बारे में क्या कहा, वो उसकी डेफिनेशन हो जाएगी। कॉन्सेप्ट क्या है नॉइस, कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है वेंटिलेशन, लेकिन उसके बारे में जो उसकी डिस्क्रिप्शन दी गई है, जो उस कॉन्सेप्ट के बारे में सारी की सारी स्टेटमेंट दी गई है, वो हमारे पास है डेफिनेशन। अब देखें कि जिस तरीके से अगर हम नॉइस की बात करते हैं, दिस इज आवर कॉन्सेप्ट, लेकिन नाइटिंगेल ने कहा कि नर्स को चाहिए कि कोई भी चीज़, वो आपका ब्रेसलेट है, वो कोई भी चीज़ जो नॉइस प्रोड्यूस कर रही है उसको कंट्रोल किया जाए। और नाइटिंगेल ने क्या कहा कि अगर पेशेंट सो रहा है तो उसके पास बैठकर घंटों घंटों आपने गुफ्तगू नहीं करनी, आपने हर एक नॉइस प्रोड्यूसिंग चीज़ को कंट्रोल करना है। उसके बाद अगर हम देखें एक और एग्जांपल लेते हैं, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट है दैट इज गिवन बाय नाइटिंगेल है। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास ये आती है कि अगर हमने पेशेंट को किस तरीके से डाइट देनी है, हमने बल्क क्वांटिटी में डाइट नहीं दे देनी, हमने उसको स्मॉल जो है पोर्शन में विद मल्टीपल इंटरवल्स डाइट देनी है। तो दिस इज एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट और द स्टेटमेंट जो कि हमारे कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर रही है। अब उसके बाद लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज व्यू ऑफ अ फिनोमिना। सबसे पहले फिनोमिना होता क्या है, फिनोमिना होता है किसी चीज़ का होना जिसको हम अपने सेंसेस से परसीव कर सकते हैं। और व्यू ऑफ अ फिनोमिना अकॉर्डिंग टू अ थ्योरिस्ट अगर हम इसकी बात करते हैं तो अब देखें फिनोमिना हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं इलनेस। तो नाइटिंगेल के बारे में, इस इलनेस के बारे में नाइटिंगेल ने क्या कहा वो देखते हैं। नाइटिंगेल ने प्रेजेंट किया कि इलनेस किस वजह से हो रही है, अगर हमारी इन्वायरमेंट पुअर होगी सो नर्सिस को चाहिए कि वो इन्वायरमेंट को क्या करें, मॉडिफाई करें, वो इन्वायरमेंट के इन फैक्टर्स को कंट्रोल करें। सो ये हमने देख लिया कि ये हमारी डेफिनेशंस को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। और इसके साथ साथ अब अगर हम आगे देखें तो इसमें हम देखते हैं कि थ्योरी क्या करती है, वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को स्पेसिफाई करती है। थ्योरी किसी भी फिनोमिना को सबसे पहले तो एक्सप्लेन करेगी और एक्सप्लेन करने के बाद उस फिनोमिना के बारे में प्रिडिक्शन भी क्रिएट करती है। सो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट और आई होप सो कि आपको इस डेफिनेशन की बहुत अच्छी से समझ आई होगी। सो काइंडली डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।